राग द्वेष युक्त विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशीर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इस श्लोक पर विचार चलेगा। भाष्य सर्वानर्थ से मूल मुक्तम, संपूर्ण अर्थों का जो मूल है वो पूर्व दो श्लोकों से कार्य अध्याय विषयान पुंसों से बुद्धिनाशात प्रणश्यति तक विषयाभिधानम मूल मुक्तान विषयाभिधानम, विषय नामक जो सर्वनर्थ का मूल है वो चीज कह दिया गया है। अतः इधानी मोक्ष कारणम इदम उच्यते है। और अब मोक्ष का कारण जो बात है वो यह कहा जा रहा है आसन जय, क्योंकि आसन और आसन के जय के बिना द्वंद्वाभिघात से निवृत्त नहीं हो सकता है। योग सूत्रकार कहते हैं स्थिर सुखम आसनम तथोजयात द्वंद्व अनभिघात। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, आसन पर विजय पालोगे तो क्या होगा? द्वंद्व अनभिघात, सकल द्वंद्वों से अभिघात नहीं होगा। द्वंद्व क्या है? राग द्वेष राग द्वेष युक्त, राग द्वेष आदि द्वंद्व है। यह से कारण विषय जो है सुख दुख शीतोष्ण भूख प्यास, यही द्वंद्व इन द्वंद्वों से रहित हो जाएगा। अगला श्लोक विस्तार में फल कथन करेंगे तो साधन का परक श्लोक है। मोक्ष का साधन से मोक्ष कारण भी तो मुच्यते बोल रहे हैं ना भाष्यकार साहब साहब। मोक्ष का साधन यह बताया जा रहा है। अगले श्लोक में मोक्ष का फल का वर्णन करेंगे जो आसन का फल है। राग द्वेष युक्त ही का भाष्य रागश्च द्वेषश्च इधर राग द्वेष तथा पुरस्सरा ही इंद्रियाणाम प्रवृत्ति स्वाभाविकी तत्र यो मुमुक्षुर भवति स ताभ्याम युक्त ही। राग और द्वेष ये दो चीजें हैं सकल हृदयों के अंतर्गत। इन दोनों के पूर्व अर्थात ये है कारण जिनका, वह क्या है? प्रवृत्ति। किनकी प्रवृत्ति के प्रति कारण है ये दोनों? इंद्रियाणाम प्रवृत्ति तथा तत्पुरस्सरा इंद्रियाणाम प्रवृत्ति। तत्पुरस्सर ने ये तत् कारण का, ये है कारण जिनका ऐसी इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है जो कि स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का विशेषण है स्वाभाविक। लेकिन ऐसे स्वाभाविक प्रवृत्तियों को के विषय में जो मुमुक्षु होता है वो सतर्क रहता है। वो ताभ्याम युक्त ही, उन दोनों से युक्त होकर इंद्रियों को विषयों से व्यवहार करने देता है। राग ताभ्याम युक्त मैंने श्रोत्रादिभिर इंद्रिय विषयान, श्रोत्रादियों के द्वारा विषयों की ओर जाता है। वो मुमुक्षु का भी जाएगा इंद्रिया विषयों की ओर, लेकिन कैसे? किन विषयों की ओर जाता है? राग द्वेष विषय कौन से विषय होगा? जो शास्त्रों से अवर्जनीय विषय होता है, वर्जनीय भी नहीं जाएगा। इसलिए भाष्यकार कहते हैं विषयान अवर्जनीय चरण, अवर्जनीय विषयों की ओर चढ़ता है। मैंने भिक्षा में चला जाएगा, भिक्षा में जा रहा है उसको ये नहीं देखे सड़क वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहीं खड़ा हो गया, टीवी में क्या रहा है, वहां दुकान वहां देखने लगे टीवी में क्या रहा है, हाँ छक्का मार दिया खुश हो रहा है। अरे क्या महात्मा, अरे भिक्षा के लिए जा रहे थे, सड़क में खड़े होकर क्रिकेट देखने लग गया और छक्के से खुश हो रहा है। ये नहीं, ये जो होता है इसलिए अवर्जनीय, जो वर्जनीय है सब अवर्जनीय क्या है? भिक्षाटन में जाना, शौच में जाना, लोकसंग जंगल जाना पड़ता है, शौच में जाना पड़ता है, उन चीजों को अवर्जनीय कहा जाता है। उनमें ही केवल उसकी प्रवृत्ति हो रही है। इंद्रियों को अवर्जनीय जो कर्म है उनमें प्रवृत्त होने देता है, अन्य विषयों की ओर प्रवृत्त हो रहा है जो तुरंत पकड़ के कूर्मो यथा अंगानी व समेट लेता है। फट से इंद्रियों को अंदर नहीं, इसको नहीं देखना है, ये चीज नहीं सुनना है, तुरंत वहां संतर्पक हो जाएगा। क्यों? उसको संसार एक भय लगता है, इसलिए वहां से मुक्त हो जाता है। इसे कूर्म भय से अपने अंगों को मुक्त कर लेता है। इसे कहते हैं भाष्यकार वो किन विषयों की ओर जा रहा है? विषयान की व्याख्या है ये अवर्जनीयान विषयान चरण उपलभमान, उपलब्ध करता हुआ अनुभव करता हुआ वह मुमुक्षु क्या करता है? और आगे आत्मवश्य ही आत्मनो वश्यानि वशीभूतानि तै आत्मवश्य ही
विधेयात्मा इच्छा तो विधेय आत्मा में अंतःकरण यस्य स्वयं विधेयात्मा, जो अपने वश में रहने वाले इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण को भी अपनी मर्जी से लगाते, जिस विषय को चाहे उस विषय को विधान करने में समर्थ रहे। आत्मनवश्यानी, अपने वश में रह, आत्मवश्य कर दिया, आत्मनवश्यानी, यह अंतःकरणावचन जो चैतन्य है उसके वश में रहता है। वशीभूतानी तही, ऐसे इंद्रियों के द्वारा आत्मवश्य इंद्रिय ही विधेयात्मा, मैंने विधेय इच्छा तो विधेय अपनी इच्छा से विधान करता है अंतःकरण को, जो उस व्यक्ति को कहा जाता है वह विधेयात्मा है। ऐसा मुमुक्षु स्वयं, ऐसा जो मुमुक्ष है सो वह यह प्रसादम अधिगच्छति, वह प्रसाद को प्राप्त करता है। हलवा पेड़ा को नहीं, प्रसाद को प्राप्त करता है। प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसाद प्रसन्नता, भाष्यकार कहते हैं प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसन्नता। प्रसन्नता में लोग तो देखने में तो प्रसन्न दिखते हैं ना, बाहर से हंसते रहते हैं, मुस्कुराते बैठे रहते हैं, अंदर में कुड़कुड़ाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं होते बहुत सारे, अंदर से सरक बाहर से विरक्त। तो क्या पहचानोगे कैसे इसको? कहते हैं नहीं, भाष्यकार लिखते हैं स्वास्थ्यम। प्रसाद का अर्थ क्या है? स्वास्थ्यम। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होगा? झंझट भरा है। हाँ, स्वस्मिन्नेव कस्मिन, स्वशब्देन किम बोध्यम, न तो परिच्छिन्न जीव स्वरूपम शुद्ध ब्रह्म स्वरूपम एव समज्ञा धनाज्ञायाम। स्वम ज्ञाति धन आत्मा और आत्मीय चार अर्थ में होता है, व्याकरण में भी आया स्व शब्द का, उनमें से आत्मा अर्थ वाला स्व लेना, नहीं आत्मीयों में ही रहने वाला वो तो बेकार आदमी है, और ध्यान विषय समय चला गया। ज्ञातियों में ही धन ध्यान रखता है तो भी बेकार है, और धन में ही रहोगे बुद्धि तो खराब हो गया। वो तो आत्मीय ज्ञाति और धन इनमें रहने वाला ऐसा अर्थ लेना। स्व से आत्मा, आत्मा से भी शुद्ध ब्रह्म, उसमें है स्थिति जिसका। ऐसा कौन होता है? शिव जी का एक सुंदर श्लोक है, स्वास्थ्य का वर्णन करता है, सकल द्वंद्वों का अनभिघात की स्थिति का वर्णन करता है, प्रसन्नता की स्थिति का वर्णन। श्लोक को कई बार सुना चुका हूं। भीतिर्नैव भुजंग पुंगव वेशा, प्रीतिर्नैव चंद्रामृता, ना शौचम रुंडमाललुलनात्, न शौचम गंगा जलात्, नोद्वेगश्चिति भस्म न च सुखम गौरी स्तनालिंगनात्, स्वात्मारामतया हिताहित सम स्वस्थो हर पातु वह। वो स्वस्थ है कौन? हर शिव, वही हमारी पातु वह हमारी रक्षा करे। क्यों वो स्वस्थ कहा जा रहा है? क्योंकि हिताहित सम, हित और अहित में समदृष्टि रखता है। स्वात्माराम दया, और अपने आत्मा में सदा रमण करना। आत्मराम आत्म क्रीड़ा जो मंत्र आए हुए हैं वो आत्माराम है। अतएव भीतिर्नैव भुजंग पुंगव विषात्। शिव जी का मूर्ति को देखो, क्या है? सर्प है, चारों फुस फुस कर रहे, लेकिन से उनको डर नहीं लग रहा, मस्त है। भीतिर्नैव भुजंग पुंगव विषात्, एक तरह से चारों से जहर फेंक रहे वो, ऊपर चंद्रमा है, उससे अमृत टपक रहा है। प्रीतिर्नैव चंद्रामृता, न उससे राग न इससे द्वेष है। चंद्र से टपकता हुआ अमृत बिंदुओं के प्रति राग नहीं, और सर्प का विष के प्रति द्वेष नहीं। राग द्वेष वियुक्त आगे ना श्लोक। और कैसे? ना शौचम रुंड माल लुलना, और आप एक मुर्दा को भी छू दें तो नहाना पड़ता है, वहां जो गले में रुंड माला लटका हुआ है, फिर भी ना अशौचम, अशौच नाम का भान ही नहीं। और जटा में गंगा प्रवाहित हो रही है, उसे पवित्रता के भी भान नहीं। न शौचम गंगा जला, नोद्वेगश्चिति भस्म न। लोग भगवान शिव के ऊपर चिता के भस्म डाल देते हैं, उससे उद्विग्न नहीं होते हैं। और आप मुर्दा छू भी देते हैं तो उद्विग्न हो जाते हो, पवित्र। अरे मुर्दा के सुअर भी छू दे तो
अपवित्र हो गया, नहाना पड़ेगा, स्वर छोड़ दिया। नोद्वेगश्चिति भस्म न च सुखम गौरी स्तनालिंगना स्वात्मा रामतया हिताहित सम स्वस्थो हर पातु वह। ये स्वास्थ्य, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना। यहां तो शाम का नाम सुन के डर जाते हो, आ ही जाए तो कहना है कि भागते खड़े हो जाओ। और भीतर नहीं वो पुंग पुंग विचार, कहा शिव की स्थिति और कहा आपकी स्थिति है। जल्दी मारो उसको, आने के जो रास्ते सब बंद कर दो, संभावना न रहे। बड़ा कठिन काम है। तथो द्वंद्व अनभिघात अगले श्लोक में आएगा और स्पष्ट करेंगे। तो ये तार श्लोकों के स्पष्ट स्वास्थ्य क्या चीज है, और तब होता ना जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्धि के बिना कुछ नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद साफ का आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है 7:26-2 अवर्जनीयान। तभी जाकर के आहार, आहार तो रहेगा लेकिन कैसी आहार, अवर्जनीय आहार लेगा। अवर्जनीय आहार में शब्द रूप रसगंध स्पर्श सब आर्यन्ते इंद्रिय ही यद्यद विषम तत्सर्वम आहार। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी आहार किया जा रहा है वो सब का नाम आहार है। उन आहारों को प्रत्याहार कर देना, प्रति आहार उल्टा कर दो। उसको जो गलत है वर्जनीय है उनको वापस फेंक दो, वो प्रत्याहार हुआ। और जो अवर्जनीय है उनको अंदर ग्रहण करना आहार। प्रति उपसर्ग जोड़ देगा मतलब फेंक देना वापस, इसको प्रत्याहार करते हैं। इसलिए आहार और प्रत्याहार का सम्यक समझना पड़ता है। किन विषयों का आहरण करना है, किन विषयों का प्रत्याहरण करना है, यही विवेक सबसे बड़ा मुख्य है मुमुक्षु के लिए। अरे विवेक से इंद्रियों को अवर्जनीय आहारों का सेवन करने लग जाता है, वो उसके अंतःकरण में सामर्थ्य आएगा। वो अपने मर्जी से संकल्प से जिस विषय को चाहेगा उसी विषय की और इंद्रियां जाएंगे, जिस विषय को नहीं चाहेगा भूल से स्वप्न में भी नहीं जाएगा। वह सामर्थ्य प्राप्त करता है तब कहते प्रसन्न प्रसाद प्रसन्नता स्वास्थ्यम लभ्यते, तब वो स्वास्थ्य को लाभ करे। इसे देखो जिसको नहीं चाहते थे शिव जी काम को, छेड़ा कामदेव ने, क्या हुआ, आंख खोले भस्म हो गया। क्योंकि उनकी इंद्रियां उसकी ओर जा नहीं सकती, ऐसा संकल्प है, वर्जनीय है ये। उनके दिमाग में से वर्जनीय है काम वगैरह, इसकी तरफ मेरा बुद्धि न जाए, नहीं जा सकता। यही कोई फोर्स कर देगा तो नतीजा क्या हुआ, बस वो निकला और कोई रास्ता, उसकी दृष्टि पड़ी वो खत्म हो जाएगा। वो सामर्थ्य का नाम स्वास्थ्य। इसे शिव का श्लोक याद आया, बता दिया प्रसाद सती किम स्यात् इत्युच्यते। तार्श स्वास्थ्य लाभ होने पर, तार्श प्रसन्नता की प्राप्ति होने पर, तार्श प्रसाद की प्राप्ति में किम स्यात् होने से क्या होगा, उन्हें मोक्ष हो जाएगा। इत्युच्यते प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां, कहते हैं कि आसन जय का फल को ही मोक्ष सबसे सीधे कहा देते हैं। कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आसन का जय करने से सब चीज तो अपने आप हो जाता। तथो जयात प्राणायाम, तथो जयात प्रत्याहार, तथो जयात धारणा और ध्यान समझ तो त्रिपुटी त्रय एक साथ हो जाता है। अरे एक आसन पर विजय आपने पा लिया तो बाकी सब हो जाएगा। Some people will be sitting in one position for 2 hours, 3 hours. People who imitate like a Gandhi, they'll be standing for hours together. So they think they all gained. हाँ, लेकिन आसन जय का बताया ना कि संकल्प क्या है, ध्याय तो विषयान पुंसा। उनके दिमाग में दूसरा विषय है, उसके लिए वो कर रहे हैं तपस्या, तपस्या का फल मिलेगा। वो आसन जय किया, तप किया, और तप का फल क्या होगा, लेकिन अमुमुक्षुत्वात् अन्य फल हो जाएगा। मुमुक्ष होकर आसन जय कीजिए तो बेफल मिलेगा। विधेयात्मा होना जरूरी है, राग युक्त होना जरूरी है। आसन का लक्षण में सब आया ना, तादृश आसन किया गया, वो राग द्वेष युक्त होकर के आसन किया गया। जो अमुक्षुता पूर्वक आसन जय किया है, अतः उसको वैसे फल मिलेगा। वो एक शारीरिक तप रूप आसन जय है।
मुमुक्षुता पूर्वक आसन चाहिए होना। मोक्ष का कारण क्या है? आसन। आसन का स्वरूप क्या, कीदृश होना चाहिए, वो सब वर्णन कर चुका है। किस प्रकार से इंद्रियों को चलना चाहिए, अपने वश में इंद्रिय होनी चाहिए, अपने संकल्प अधीन अंतःकरण को जाने की क्षमता होनी चाहिए, ये सब सारे पूर्व श्लोक में कह दिया। तार सामर्थ्य से विशिष्ट जो आसन पर विजय प्राप्त करते वो तारस मोक्ष को प्राप्त करे। इसलिए योग तो कौन नहीं कर रहा है, आज तो विदेशी हर आदमी हर व्यक्ति करने लगा है योग। तो टीवियों में आ रहा है, आसन कर रहे हैं। लेकिन एक और भी कारण है, उस आसन का भी जो आधारभूत यम नियम का कौन पालन कर रहा है? जिस यम नियम का ही व्यतिरिक्त मुख से क्या कहा था हमने, घटाया था ध्यान तो विषय में घटाया ना आपको। पूरा क्या है वहां, यम और नियम के 10 तत्वों को कह दिया है। जो व्यक्ति उन 10 तत्वों को जो व्यतिरिक्त मुख से करके इनका विपरीत रहने से वो 10 अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति वैसा होगा वही आसन ठीक से कर पाएगा। मुमुक्षुता पूर्वक आसन करेगा तो उसका आसन जय भी होएगा, तो वह आसन जय मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन समस्या क्या होता है, सब के अंदर अन्य ही संकल्प है। कोई दुबली रहना है इसलिए योग कर रहा है, तो उसको मोक्ष कहां से मिलेगा? उस आसन जय से मोटापन से मोक्ष मिलेगा। मोटापन से मोक्ष मिलेगा। कोई रोग निवारण के लिए कर रहा है तो रोग से मोक्ष मिलेगा। और हमारे गुरुजी तो अपने संकल्प में क्या बोलते हैं योग निद्रा में, है? रोग निवारण का संकल्प क्षुद्र संकल्प है, मोटापा निवारण का संकल्प क्षुद्र संकल्प है, स्वर्ग प्राप्ति का संकल्प क्षुद्र संकल्प है। ऐसे अनेकों पर्याय में कहते कहते कहते, इसलिए एक संकल्प है जो सच्चा संकल्प है, जो सबका होना चाहिए, वो ब्रह्म का मैं अनुभव करना चाहता हूं, मैं अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहता हूं, यही संकल्प होना चाहिए। जिस ब्रह्मांड का रचयिता है, इस ब्रह्मांड जिसे प्रतिष्ठित है, यह ब्रह्मांड जिसे लय होगा, उस ब्रह्मांड का देखकर हार का अनुभव करना चाहिए, ये संकल्प। हम करते तो है, सभी साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना के पीछे संकल्प क्या है? मैंने पहले एक बार बताया था, एक बार एक महात्मा को एक आश्रम बहुत डांट पड़ गया। उनको गौशाला में सेवा दिया गया था, और गौशाला में सेवा भंडारा से खा लिया होगा, सो गया ज्यादा देर। दोपहर में जाके जो गोबर हटाने चाहिए हटाया नहीं, कोठारी को जाके शिकायत कर दिया नौकर, भाई हम दूध निकालने गया वहां से सब गंदा है, कैसे करूंगा? कोठारी गया कमरे तो सो रहा है गधा, इधर क्यों भंडारा खा लिया जाता? बहुत डांटा उल्टा सीधा, तो उसको बहुत दुख हुआ महात्मा को। देखो नौकर से भी हम खराब है, हमको इतना डांट पड़ रहा। इसे दिखा देता हूँ इसको कोठारी क्या होता है, इससे भी बड़ा आश्रम बना दूंगा, इसके से सैकड़ों कोठारी मेरे चरण छूते रह जाएंगे, ऐसे में बना के दिखा दूंगा। ऐसा अंदर में आया और चल पड़ा, छोड़ छाड़ के उसी समय एकदम नंगा हो गया। उत्तरकाशी में जाकर के नंगा, उत्तरकाशी गंगोत्री, गंगोत्री से उत्तरकाशी पैदल चलते रहता था। सारी तपस्या के पीछे संकल्प क्या था? नंगा घूमने का। वहां बड़ा आश्रम बनाना है, सूरत रे बंगला से भी बड़ा बनाना है, उससे बड़ा आश्रम बनाया, बहुत बड़ा बनाया। बनाने के बाद उनको समझ में आया तो मैं क्या किया। इन विश्वदेवान जी जो बड़े महाराज जो टिप्पणी लिखते हैं, उनकी कृपा उन पर हुई, विद्वान भी हुए महान बाद में। उन्होंने कहा उत्तरकाशी में जब थे वो, क्या कर रहा है तेरे जो भैंस जो घूम रहा है ना, उसमें तुम्हें क्या फर्क है बताओ, क्या फर्क है? वो भी नंगा घूमता है, यहाँ से गंगोत्री से इधर तक ले जाते हैं, तो भी घूम रहा। उनका कल आया तो क्या कर रहा, फिर उनसे पढ़ा लिखा, विद्वान हुआ, लेकिन अंदर में जो संकल्प है छोड़ता कहाँ है? तपस्या फल मिलना था ना, बहुत बड़ा ये स्थिति होती है। इसलिए संकल्प मुख्य तपस्या से पहले, चाहे आसन सिद्धि हो, चाहे प्राणायाम सिद्धि हो, चाहे यम सिद्धि, नियम सिद्धि, कोई भी सिद्धि कर रहे हैं हम, प्रत्येक का भी फल अलग अलग बताया योग सूत्रकार ने। तत्र स्थिति महाव्रतम, महाव्रत बताया हर चीज का, देशता कालता आदि से आप कर सकते हर चीज को, यम नियम से भी सिद्धियां मिलते हैं। यह सब समाधि में प्रतिबंधक का उल्टा, तेज समाधौ अंतराया। इसीलिए आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, निर्भर है उसका पूर्व में क्या संकल्प है। जो व्यक्ति, भाष्यकार ने कहा था इसने मुमुक्षु है ना, पूर्व श्लोक की व्याख्या में क्या कहा था भाष्यकार ने? तत्र योग मुमुक्षुर्भवति स ताभ्याम वियुक्त ही,
ये शब्दावली था भाष्य का। राग द्वेष युक्त कौन हो सकता है? आम आदमी नहीं हो सकता, मुमुक्षु ही हो सकता है। जो राग द्वेषण से युक्त जो मुमुक्षु, वो यदि आसन को जय करता है तो उसके लिए फल बताया जा रहा है, प्रसादे सर्व दुख हानिरस्योपजाय तत्वद्वंद्व अनभिघात। सूत्र है 2:48-48 योग सूत्र है। तत्वद्वंद्व अनभिघात सर्व दुख का नाम। द्वंद्व से दुख क्या होता है? यहाँ भाष्यकार भी कहेंगे दुख से लेना, दुख का विषयों को लेने के लिए कहा। दुख शब्द है ना, तदेतवा विषयानी एवं या विक्षेपा एवं लक्षिता। विषयों को या विषय का भी कारण क्या है? विक्षेप, विक्षेप को ले सकते हैं। सकल विक्षेपों का हानि मैंने नाश हो जाता है। अस्य उपजायते, अस्य मने अस्य मुमुक्षो यते, ये जो मुमुक्षु है, जो यति है, उसके अंदर विद्यमान जो भी था सकल दुख, सकल दुखों के कारण विषय और विक्षेप सब नष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न चेत सोह्याशो बुद्धि परितिष्ठते। ऐसा जो प्रसन्न चित्त वाला होगा, स्वच्छंतकरण वाला जो होगा, उसके अंदर जो है शीघ्र, आश मने शीघ्र ही मने यस्मात्, शीघ्र ही जो है, जिसलिए शीघ्र उसकी बुद्धि परितिष्ठते मने परितः अवतिष्ठते। परितः समन्ततः आकाशमेव अवतिष्ठते व्यापनोति तीर्थः, ब्रह्माकार को प्राप्त कर जाता है। वह बुद्धि ब्रह्माकार वृत्तियों से युक्त रह जाती है, कभी विषयाकार वृत्ति को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए कहते परि अवतिष्ठते, परितः समन्तात् आकाशद इव अवतिष्ठते। भाष्यकार भी कहेंगे आकाशम इव। आप देखिए भाष्य में प्रसादे सर्व दुखा नाम आध्यात्मिक आदि नाम, सीधे विषय मिलेगा ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक जितने भी विषय है, या विषय के ये सब विषय क्यों आते हैं आपके सामने? आपके लिए विक्षेप होगा तब होगा। इसे विषय रूपेण ग्रहण कर लो, ये विक्षेप रूपेण ग्रहण कर लो, इन सारे चीजों का हानि हो जाएगी, उन्हें विनाश हो जाएगा। किसके अंदर ऐसा होगा? अस्य यते है उपजायते, उस यति का अंतःकरण में विद्यमान सकल जो ग्रंथि का नाश होने से सकल प्रकार के द्वंद्वात्मक जो दुख है, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक, ये सब नष्ट हो जाएंगे। किंच केवल दुख का ही नाश हो जाए तो फिर तो न्यायिक और वेदांति में अंदर क्या पड़ गया? न्यायिक दुख नाशाद मोक्षा कहते नहीं, हम केवल दुख नाश इतना होता इतना नहीं कहते हैं, किंतु किंच प्रसन्न चेतस, उसका चित्त सदा प्रसन्न रहेगा, अर्थात स्वच्छ अंतःकरण। अब दोबारा उस अंतःकरण में किसी भी प्रकार की मालिन्यता नहीं हो सकती है। स्वच्छांतःकरण से भाष्य नहीं, स्वच्छांतःकरण से। यदि प्रसन्न कर स्वास्थ्य किया है, इसे स्वस्थ अंतःकरण से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे इस पुस्तकों में स्वच्छांतःकरण से ही है। ही माने यस्मात्, श्लोक से ही है यस्मात्, जिसलिए, किसलिए क्या होता है? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है आशु शीघ्रम, आशु माने शीघ्र, शीघ्र ही क्या होता है? उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते आकाशमिव पुरी समन्तात् अवतिष्ठते, आकाश के समान उसकी बुद्धि सर्वत्र व्यापक को परिस्थित हो गई। का मतलब क्या? उसकी बुद्धि की सारी वृत्तियां ब्रह्म के साथ आश्वभ्य है शीघ्र। एक दृष्टांत हम लोग बार बार दिए हैं, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अमावस्या का दृष्टांत याद है ना? अमावस्या के दिन होता क्या है? चंद्र की सारी किरणें कहां गई? सूर्य की ओर वापस लौट गई। बाकी दिन क्या हो रहा है? चंद्रमा की किरण इस धरती की ओर आ रहे हैं, है कि नहीं? धरती की ओर आ रहा है, दिख रहा है, एक लाइन जैसे दिखता है द्वितीया को, फिर थोड़ा बढ़ता है पूर्णिमा तक, फिर घटता है, अमावस्या को गायब हो जाता है। कहाँ गए वो प्रकाश? चंद्रमा। अभी चंद्रमा भी है, सूर्य भी तो है ना, अमावस्या तो है नहीं, दोनों गायब हो गए। दोनों इस ग्रह मंडल में विद्यमान है और सूर्य की किरण चंद्रमा पर पड़ भी रहा है और चंद्रमा से उस किरणों का प्रतिबिंब भी निकल रहे हैं, लेकिन गए कहाँ? आपकी ओर नहीं आ रहे, पृथ्वी की ओर नहीं आ रहे हैं, तो वे वापस सूर्य में चले गए।
तब क्या कहा जाएगा, चंद्र के सारे किरण जो निकले प्रतिबिंब सारी वृत्तियां सूर्याकार हो गई, सर्व आकार हो गई, चित्र रश्मि आकार को प्राप्त कर गई, विशिष्ट आकार नहीं रह गया। लौकिक दृष्टांत देते एक और, दर्पण को भी ले लो, दर्पण भी इधर घुमाओ उधर घुमाओ तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब प्रतिफलन इधर उधर भागते रहेगा। और सूर्य की ओर कर दो दर्पण को तो कहाँ गया प्रतिफलन, वापस सूर्य की ओर चला जाता है। उस व्याप्ति को यहां पर कह रहे एक तरह से बुद्धि जो है अब तक क्या है, वहां चैतन्य से आत्मा से ब्रह्म से यमेव भांतम अनुभात सर्वम, ऐसे भाषा सर्वविधम विभाति, उसी प्रकाश लेकर के बुद्धि ने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया विषय की ओर, है ना। वो दर्पण जैसा है बुद्धि, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, बिंब का जो है चैतन्य का जो प्रकाश इस पर पड़ा, वो प्रकाश कहाँ गया, वृत्ति के द्वारा घटपट आदि में चला गया संसार। यही हो रहा है द्वितीया से जो कृष्ण पक्ष का चतुर्थ जो कहानी है उतनी ही आपकी भी कहानी है, कभी थोड़ा बाहर जा रहा है ज्यादा, कभी कम ज्यादा जा रहा है, वो हिसाब किताब चल रहा है उसमें लगा हुआ है। लेकिन कभी आज तक अमावस्या आती नहीं है, आती है कब, रोज जब आप सोते हो अमावस्या होती है, रोज जब सोते हो। लेकिन उसका अनुभव हम लोग नहीं कर पाते कि अविद्या को हम अपने अविद्या के कंबल ओढ़ के चले जाते हैं अमावस्या में, समस्या हो जाती है। कंबल ओढ़ना छोड़ते नहीं ना, कंबल है तो चादर से, चादर में तो कुछ ना कुछ ओढ़ना है, अपनी धोती ओढ़ लेंगे लेकिन ओढ़ने का भूल छोड़ते नहीं। वही अविद्या की चादर को ओढ़ के चले जाते हैं तो वही इस चादर के साथ लौट आते हैं बेचारे, तो इसलिए अनुभूति को ग्रहण नहीं कर पाते हम ब्रह्मास्त्र वहां पर। जिसको कहा हिरण्य निधि के ऊपर रोज रोज चल रहा है फिर भी हिरण्य को नहीं ग्रहण कर पाता है, दृष्टांत दिया गया है उपनिषद में। इसलिए कहते यहाँ पर भाष्यकार परिमने समन्तादवतिष्ठते, व्यापक बुद्धि की सारी वृत्तियां ब्रह्म को व्याप्त कर लेती हैं, एकीभूत हो जाती हैं, विशिष्ट वृत्ति समाप्त हो जाता है। आगे और स्पष्ट कर आत्मरूपे नहीं वह निश्चली भवती इत्यर्थः, आत्मरूप से ही निश्चल हो जाती है। अब तो चंचल थी, घटपट अलग अलग आकार को प्राप्त कर रही थी, ये चंचलता थी, अब एक आकार को प्राप्त होगी का मतलब उसको निश्चल हो गया कह दिया जा रहा है। एवं प्रसन्न चेतस अवस्थित बुद्धे कृत कृत्यता यतः तस्मात् राग द्वेष युक्त इंद्रिय ही शास्त्र अविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्त समाचरेत इति वाक्यार्थ। इस समस्त मोक्षों के लिए इन दो श्लोकों के द्वारा क्या उपदेश दिया गया है उस उपदेश को भाष्यकार संग्रह करके बता रहे हैं। देखिए, जिसलिए एवं प्रसन्न चेतसो, प्रसन्न चित्त वाला जो व्यक्ति होता है उसका बुद्धि अवस्थित हो जाती है और वह व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। यतः जिसलिए, तस्मात् इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कदर राग द्वेष युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा शास्त्र के अविरुद्ध और अवर्जनीय विषयों के में ही अपने इंद्रियों से युक्त होकर के समाचरण करना चाहिए, जीवन यापन करनी चाहिए। इस जीवन, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए शास्त्र अभ्यास करने के लिए इसको जिंदा रखना जरूरी है। जिंदा रखने का मतलब ये नहीं कि इसी के तेल मालिश में लगा रह जाए हम पूरी की पूरी, दिन भर लग गए उसी में तो क्या फायदा होगा। उतनी करो जिससे कि तुम्हारी स्वाध्याय का काम आवे, क्योंकि शरीर हमें मिला है स्वाध्याय करने के लिए, और इस शरीर की उतनी सेवा करनी है जिससे कि इसकी स्वाध्याय ठीक ठाक चलते रहे। न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं जिससे यह सम्यक चलता रहे और आपके स्वाध्याय निर्बाध निर्विघ्न होते रहे, उतनी ही प्रवृत्तियां होनी चाहिए। उससे अधिक जो कुछ ही प्रवृत्ति है उसको खत्म कर, ये यह उपदेश इति वाक्यार्थ, यह वाक्यार्थ है। यह इन दो श्लोकों को मिलकर के समझना। संयम प्रसन्नता स्तुयते, तादृश जो प्रसन्नता है मोक्ष स्वरूपता है बुद्धि की, उसी को जो है ना स्तुति कर रहे हैं निषेध मुख से, निंदा द्वारा। जिसका बुद्धि ऐसा नहीं होती उसको समाधि नहीं मिल सकता। ऐसा जो समाधि नहीं है वो शांत नहीं हो सकते, शांत रहे उसको सुख कहां से मिलेगा। ऐसे व्यतिरेक मुख से हमेशा स्तुति निंदा के द्वारा की जाती है।
जिस एक वस्तु की निंदा करना दूसरे वस्तु का स्तुति के लिए हुआ करता है। नहीं निंदा निंदितुम निंद्यस्य, एक कठोर सिद्धांत है। इस कठोर सिद्धांत समझने वाला ही निंदा को निंदा रूप में ग्रहण नहीं करता, किंतु किसकी स्तुति के लिए कहा जा रहा है उसको ग्रहण कर लेता है और उस स्तुति को अपने जीवन में अपनाता है। ये विशेषता होती है। और लोग ये तो देखो निंदा करते हैं, महात्मा का निंदा करते हैं, ये अरे महात्मा का निंदा कर रहे हैं तो उसका भी किसी की स्तुति के लिए होगा। किसकी स्तुति के लिए कह रहा है उसको समझो, बाकी बात छोड़ दो। ये बात ग्रहण करते नहीं है और चुगल कर लोगे तो बहुत ही मौका मिल जाता है। अरे उन्होंने ऐसे कह दिया तो वहां जाके आग लगा देंगे, है कि चमचे जो होते हैं अपने स्वार्थ के लिए सब कर जाते हैं। इसलिए उन लोगों की दुर्गति ही होगी जो ऐसा करते हैं। उनकी इस निंदा करना जरूरी है। उस बुद्धि की जब निंदा करूंगा तो अपनी युक्त बुद्धि का स्तुति होगी कि नहीं होगी। अयुक्त बुद्धि का निंदा करने से युक्त बुद्धि का स्तुति हो जाती है। इसलिए भाष्यकार हैं संयम प्रसन्नता स्तूयते अगले श्लोक से। इसका आधार क्या है, इसे भाष्यकार संक्षेप में कह दिया, उसको विस्तार में थोड़ा करना चाहूंगा। अवतरने का बहुत महत्वपूर्ण है। संयम प्रसन्नता स्तूयते कि बहुत कम जगह से भाष्यकार बोलते हैं जहां निंदा पर वचन हो और उसको अन्य की स्तुति के लिए कहा जाए। अब जैसे ध्यान तो विषय भी निंदा थी, इनवा ये नहीं कहा किसी की स्तुति के लिए कहा जा रहा है। व्यतिरिक मुख जहां जहां कहा जाता है वो किसी का स्तुति के लिए कहा जा रहा है, या व्यतिरिक मुख से किसी के विधि के लिए भी कहा जा सकता है। विधेय का स्तुति और विधेय का बोधार्थ भी व्यतिरिक मुख का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होता है, कई बार हम लोग बोलते उल्टा क्या करते हैं ना, ऐसा ऐसा हो क्यों ना हो, ऐसा क्यों हो। ये जो कहा जाता है व्यतिरेक और अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा बुद्धि को दृढ़ किया जाता है, उस विषय का ज्ञान को दृढ़ किया जाता है। से बहुधा श्रुत श्रावित वेदांत से, मेरे द्वारा लिखा हुआ अलग से ढूंढो मत, बहुधा श्रुत श्रावित वेदांत से पठन पाठन मात्रेण, हम अपने आप को घसीट रहे इसमें जान करके, पठन पाठन मात्रेण बहुत प्रकार से श्रुत हो श्रावित भी हो, सुना हुआ सुनाया गया, पढ़ा हुआ पढ़ाया गया हो वेदांत, तो भी आत्मान कृतार्थ मन्यमान अलभ्य स्वेदेति आ गया ना, इसमें लाए इसलिए हमने आत्मान कृतार्थम मन्यमानात और आलस्यनवा, जो अपने आप को कृतार्थ मान लिया वह भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने बहुत वेदांत सुन लिया हूं, मैं बहुत सुना चुका हूं, इसलिए मैं ब्रह्म हो गया, ऐसे सोचने वाला कोई ब्रह्म नहीं होता, अनुभव नहीं कर सकता। मैं बहुत पढ़ लिया हूं, मैंने पढ़ा भी दिया हूं, अब मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो ब्रह्म हो गया। पढ़ने पढ़ाने से कोई ब्रह्म नहीं होता, सुनने सुनाने से कोई ब्रह्म नहीं होता। जो इतने करके अपना कृतार्थ समझता उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और इन चीजों के कारण से जो आलसी हो गया और गया, आलस्य न दुर्मेधयावा, अथवा दुर्मेधा के द्वारा ध्यानाद अप्रवृत्त, तो ध्यानादि कोई प्रवृत्त होता नहीं, मैं अहम ब्रह्म हो गया समझो, क्यों प्रवृत्त होगा है? जब गांव आ ही गया तो नौका को आगे क्यों दौड़ाएगा, नौका को तो रोक देता है ना, साधन छोड़िएगा। जो गाजियाबाद को दिल्ली समझ वहीं उतर जाए, वो आगे और साधन को पकड़ेगा कि क्यों ट्रेन को पकड़ेगा, वो वही हाल है। जो पहले से अहम ब्रह्मा से समझ गया और गए मैं ब्रह्म हो गया, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा दुर्मेधा वाला बुद्धि, एक तीन तरह के लोग, जो अपना कृतार्थ मानने वाला, आलसी और दुर्मेधा वाला व्यक्ति ध्यान आदि को जो त्याग देता है, उसका नाश का कथन किया जा रहा है। उसके नाश कथन के द्वारा प्रसन्न चित्त वाले का स्तुति किया जाता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, नास्ति बुद्धिरयुक्त, यहां देखिए अयुक्त से दो बार आया है, न चायुक्तस्य भावना, लेकिन दोनों अयुक्त शब्द का अर्थ ही अलग है, अलग अलग अर्थ है। पहले वाला अयुक्त में युज धातु लेना, युजिर योगे रोधाधिकरण का लेना है। दूसरे वाला युज का युज समाधो लेना है। न चायुक्तस्य भाव, नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य,
आत्मस्वरूपात्मक विषय के साथ अयुक्त असमाहित अंतःकरण से, इसलिए कहना पड़ता है। पहला वाला कर क्या होगा? असमाहित अंतःकरण से, जिसके अंतःकरण वेदांत के साथ युक्त नहीं है, विषयों के साथ युक्त है, जिसकी इंद्रियां और उसकी वृत्तियां, बुद्धि और उसकी वृत्तियां ब्रह्म के साथ युक्त न होकर योग को प्राप्त न करता हुआ या शास्त्र के साथ योग को प्राप्त न करता हुआ, उसका योग विषयों के साथ हो गया। इसलिए हम पहले वाला युक्त करते वृत्तियों का योग, जुड़ना किसके साथ? विषय के साथ जुड़ रहे हैं कि शास्त्र के साथ जुड़ रहे हैं? शास्त्रीय अवर्जनीय, गांधना भाष्यकार ने भी शास्त्र अविरुद्ध अवर्जनीय के साथ युक्त है या शास्त्र विरुद्ध वर्जनीय के साथ युक्त है ना। बुद्धि अयुक्त, जिसकी बुद्धि शास्त्र अविरुद्ध अवर्जनीयों के साथ युक्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि नास्ती। उस व्यक्ति की बुद्धि कभी वेदांत ग्रहण नहीं कर सकती। जब बुद्धि शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं हो पाई, उसकी समाधि कहां से हो? इसलिए आप लेंगे अयुक्त असमाहित मैंने असमाधिगत च समुच्चयवाद अर्थ में, न चायुक्त चका समुच्चय करने के लिए है, उसके अंदर इसलिए भावना भी नहीं होगी। न भावना, ब्रह्म भावना कैसे बने? ब्रह्माकृति करो, अखंडाकृति करो कहने से नहीं होगा, हो नहीं पाएगा। न च भावयत शांति, और जो भावना नहीं करता, हम ब्रह्मास्मि आदि अखंडाकृति नहीं करता, उस व्यक्ति को शांति कैसे मिलेगी? अशांत कुत सुगम, और जिसका इस तरह की शांति प्राप्त नहीं, अंतकरण जिसका शांत अंतकरण नहीं है जिसका, उस व्यक्ति को सुख रूप स्वरूप जो सुख है उसकी प्राप्ति कैसे होगी? मैंने कभी नहीं हो सकती। कुत सुखम।